इस बच्ची की वजह से एक बार फिर इशिता जीत गई। रिलैक्स रहो, बाकी का फंक्शन तो हम ही हैंडल कर रहे हैं। चलो। सिमी पुत्र, तेरी बच्ची के लिए ये सोने की चेन। इशिता पुत्र, ऐ तो संभाल के रख ले। लगता है भल्ला परिवार अपने संस्कार भूल गए। ओए, हुण की होया? अरे मम्मी जी, बेटी के बाप को भी गिफ्ट दिया जाता है और फिर ऐसे मौके पर तो जवाई के पूरे पूरे कपड़े बनते हैं। कोई नहीं बोला आपका गिफ्ट जीजू, ये रहा आपका गिफ्ट। अरे ना ना, ये तोहफा दे रहे हैं या फिर पत्थर मरवा रहे हैं? तोहफा भी, वो भी रोमी के हाथों। भीख थोड़ी ना ले रहा हूं मैं। अरे गिफ्ट तो बहुओं के हाथों से दिलवाया जाता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। हमारे घर में कोई संस्कार नहीं भूला है परम। रमन होता तो अपने हाथ से देता, वो नहीं है इसलिए रोमी दे रहा है। वैसे मिहिर रोमी से बड़ा है, उसके हाथ से दिलवाऊं? अरे पापा जी, अब आप हर चीज में अपने रस्मों रिवाज बनाकर डालेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बेटी के नामकरण में आपने बहू को खड़ा कर दिया। ठीक है, चलिए वो भी सही है, हम मान लेते हैं, पर ये हम नहीं ले सकते। जी तू दे दे पुत्र, खत्म कर इस किस्से को। जी शायद आपको रस्में पूरी तरीके से मालूम नहीं है, हाँ? इसीलिए पीछे हट गई। नहीं, वैसे आपकी भी गलती नहीं है, शायद किसी ने बताया नहीं होगा आपको। वैसे आप मुझसे छोटी हैं और हम इस घर के जवाई हैं, तो पैर छू के तो आशीर्वाद लेंगी ना। ऐसे भी बड़ों का तो आशीर्वाद लिया ही जाता है। बाजी यहाँ बहुत खुश हो रहा है। इसे लगता है कि मैं हार गई। मैं इस आदमी के पैर छू लूं जिसने मेरे साथ इतना कुछ कभी नहीं। लेकिन सन्नी, उसके लिए आज का फंक्शन बहुत जरूरी है। मैंने ही वादा किया था ना उससे कि मैं हमेशा उसकी खुशी देखूंगी, उसका सोचूंगी, करूं क्या या नहीं। लेकिन आज अगर मैंने इस आदमी के पैर छू लिए तो बुरा होगा हर उस औरत के साथ जिसके साथ घर के ही आदमी जबरदस्ती करते हैं। मैं इस दरिंदे के पैर नहीं छू सकती। रस्मों के आड़े आके किसी औरत को यूं झुकना बिल्कुल गवारा नहीं है। एक सेकंड भाभी, आप पैर नहीं छूओगे। रमन भाई आपसे बड़े हैं और ये उनकी पत्नी है, तो रिश्ते में ही आपसे बड़ी हूँ और इनका दर्जा आपसे बहुत ऊंचा है। आप बहुत छोटे हैं परम जी, मैं हूं ना इस घर का सबसे छोटा, मुझसे पैर छुआ लो। और भाभी, रमन भाई का कॉल आया था, वो डॉक्टर अवस्थी आ चुके हैं, आपको अम्मा के पास बुला रहे हैं, आप प्लीज जाइए।
पीछे बांध दोगे जीजू? चल तू भी खुश हो ले। गफूर गराज? गफूर भाई की तो बात कर रहा था ना रोमी? अच्छी होंगी ये तो ना। मुझे गाड़ी तो आज ठीक करानी है कैसे भी, नहीं तो इस बार तो ईशिता दहन होगा रावण कुमार के हाथों। ये देखो साहब, है ना हाथ की कारीगरी। आपकी गाड़ी तो एकदम फरारी लग रही है फिर से। कोई बोलेगा इसको ट्रक ने उड़ाया था? ये सब तो गफूर भाई का कमाल है। भैया ये गफूर भाई कहाँ पे है? मुझे उनसे अपनी गाड़ी ठीक करानी है। भाई आ जाएंगे, आप प्रॉब्लम बताइए। देखिए ना, बहुत लंबा चौड़ा स्क्रैच आ गया है, मुझे वो सब ठीक कराना है। देखिए गाड़ी ना बिल्कुल पहले जैसी हो जानी चाहिए, जैसा आप उनसे कह रहे थे भाई साहब से, बिल्कुल वैसी ही। क्या मैडम? गफूर भाई? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या बात है मैडम, पति की गाड़ी को ठोक दिया? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। वो अरे मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, साहब को तो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। गाड़ी आपको एकदम ब्रांड न्यू करके दे दूंगा। देखिए स्क्रैच ना बिल्कुल हट जाने चाहिए, हाँ, एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। ये इस हफ्ते मेरे पास आने वाली सेम टू सेम दूसरी गाड़ी है। लगता है पूरी दिल्ली में अपने नाम के चर्चे हो रहे हैं। अरे मैडम ये स्क्रैच तो कुछ भी नहीं है। उस गाड़ी का तो बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, पूरी की पूरी पेड़ में घुस गई थी। अजी मयूर विहार के जंक्शन पे एक्सीडेंट हुआ था। एकदम टिप टॉप करके भेजा हमने उसको। अजीब से तो कोई पहचान भी नहीं सकता था। गफूर भाई ये एक्सीडेंट, आपने उस गाड़ी का नंबर देखा क्या? कितने दिन हुए इस एक्सीडेंट को? अभी 3 दिन पहले की बात है मैडम। अब मैडम हमारे यहाँ 50 गाड़ियाँ रोज आती है। अब हर गाड़ी का नंबर याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरे कारनामे सुनने हैं तो उस गाड़ी के मालिक का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट लिखिए। बताइए। अब हमारे बारे में जो तारीफ करनी है, अब आप उन्हीं से बात कर लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। और हाँ मैडम, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस इलाके का तुर्रम खां हूँ मैं, तुर्रम खां। बिल्कुल, मुझे यकीन है आप पे गफूर भाई, मुझे मालूम है आप गाड़ी ठीक कर देंगे। अच्छा ये लीजिए चाबी, और शाम तक मैं आ जाऊंगी गाड़ी लेने। बस पहले जैसी हो जानी चाहिए प्लीज। अजी मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, गाड़ी एकदम टकाटक कर दूंगा। ये वही इंसान तो नहीं है जिसको हम सब इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं? अम्मा ये तो हो ही नहीं सकता जी, उस सफेद गाड़ी में प्रॉब्लम। अजी गफूर भाई के हाथ की सफाई तो पूरी दुनिया जानती है। पूरे 20 साल से काम चल रहा है मेरा गाड़ी का, लेकिन आज भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अजी मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। जरूर आपकी गाड़ी के साथ किसी ने कारस्तानी की है। हम गाड़ी को गाड़ी नहीं इंसान समझते हैं। और हाँ जी एक बात और जी, इत्तेफाक से एक मोहतरमा को आपका नंबर दिया है जी आज। हाँ जी वो आपको कॉल करेगी, तो जरा हमारी तारीफ कर दीजिएगा। हेलो हेलो। अम्मा कमाल है बेहुदेपन का, बिना बोले फोन काट दिया। लगता है ये गाड़ी वाड़ी का कुछ लफड़ा है। अजी छोड़ो हमें क्या। हाँ। इसका नंबर दिया है उसने। आदमी का फोन बंद, आदमी गायब। मुझे इस आदमी को ढूंढना है। जो अम्मा की हालत की है, इसको छोड़ूंगा नहीं। कौन हो सकता है ये? एक तो ये बेचारी, उसको इतना लगा है। नहीं, लोगों को जब गाड़ी चलाना आता नहीं तो लेके क्यों जाते हैं? भैया 1 मिनट रुको रुको। अरे का अरे सारिका, तुम यहाँ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली आपकी कार में ना मेरे घर की चाबी रह गई थी, सोचा माँ को परेशानी होगी इसलिए लेने आ गई। तुम्हारे घर की चाबी मेरी गाड़ी में कैसे आई? आपको नहीं पता? आज क्लिनिक में इमरजेंसी थी, इशिता मैम आपकी गाड़ी लेकर गई थी, मैं भी उन्हीं के साथ थी। फिर गराज से जब गाड़ी लेके गई तो जल्दबाजी में मेरे घर की चाबी यहीं पर रह गई। अच्छा हाँ, तो इशिता गाड़ी गैरेज ले गई थी और चाबी वहाँ छूट गई ना? हाँ। मेरे पास है स्पेयर चाबी है, तुम निकालो अपनी चाबी, निकालो, ले लो। थैंक यू। तो असली कहानी ये है, तभी मिल्की वाइट और पर्ल वाइट के लफड़े हो रहे हैं।
एक्टिंग तो देखो इसकी, हैं? ऑस्कर जीत जाए, इतना बड़ा झूठ मुझसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।